एक शेर और एक चील दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। एक दिन शेर अपने चील दोस्त से कहता है। क्या हाल है दोस्त? मैंने तुम्हें बहुत याद किया और तुम इतने दिनों बाद आए हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और तुम आज आए हो मेरे पास। मैं शिकार के लिए काफी दूर चला गया था, इसलिए मुझे आने में कुछ दिन लग गए। तुम सुनाओ, कैसे हो? बहुत कमजोर कमजोर लग रहे हो। मैंने तो बहुत कोशिश की है लेकिन मुझे शिकार नहीं मिला। 3 दिन हो गए हैं मैं शिकार के पीछे भागता हूँ लेकिन शिकार आगे निकल जाता है। मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ। तुम शिकार के लिए इतने दिनों तक भटकते रहे हो। मैं तो 1 मिनट में शिकार कर लूं। तुम इतने कमजोर हो गए हो क्या? तुम तो शेर हो ना। मुझे तुम्हारी बात पर बहुत गुस्सा आया है। मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं कैसे कमजोर हो सकता हूँ? मैं चाहूँ तो किसी भी चीज का शिकार कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे साथ एक शर्त लगाएं, तो क्या आप शर्त लगाएंगे? कौन सी शर्त? मैं हर शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। शर्त यह है कि पहले तुम हिरन का शिकार करने जाओगे। अगर तुमसे शिकार ना हुआ तो मैं हिरन पे ऐसा जादू करूंगा कि वो खुद तुम्हारे पास चल कर आएगी और फिर तुम उसे खा जाना। हिरन खुद तुम्हारे पास चल कर आएगी। अगर मैं शर्त जीत गया तो तुम मुझे 1 साल के लिए जंगल का बादशाह बना दोगे, और अगर मैं शर्त हार गया तो मैं 1 साल के लिए जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं आज ही शिकार के लिए जाता हूँ। कुछ ही टाइम बाद मैं ये शर्त जीत जाऊंगा। शेर और चील में शर्त लगती है। फिर शेर अपनी शर्त पूरी करने के लिए वहां से निकल पड़ता है। शेर जंगल में हिरन की तलाश में जाता है। जैसे ही उसे हिरन नजर आती है, शेर उसके पीछे भागता है। जैसे ही हिरन को पता लगता है कि शेर मेरे पीछे है, हिरन तेज तेज भागने लगती है और शेर के हाथ नहीं आती। शेर खाली हाथ वापस आ जाता है। कुछ ही देर बाद चील भी वहां पर आ जाता है। शेर को खाली खड़ा देखकर शेर से कहता है। क्या हुआ शेर भाई? बड़े खामोश खामोश लग रहे हैं। मुझे लगता है आपको शिकार नहीं मिला। आप शर्त हार चुके हैं। पता नहीं क्या हो गया है, आजकल मुझसे शिकार हो ही नहीं रहा। अब तुम जाओ, शर्त के मुताबिक शिकार मेरी गुफा तक लाना तुम्हारा काम है। शिकार मेरे पास खुद आए। जी जी, शिकार खुद आपके पास चल कर आएगा। आप गुफा के पास जाएं और शिकार का इंतजार करें। मैं अभी आया। शेर वहां पर ही खड़ा रहता है और चील वहां से शिकार करने के लिए चला जाता है। चील शिकार की तलाश में होता है। उसे एक हिरन नजर आती है। चील हिरन को रोककर उससे कहता है। क्या हाल है हिरन बहन? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसे हो? और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तो हरी भरी घास खाने जा रही हूँ। हिरन बहन, आपका बच्चा कहाँ है? मैंने तो उसे शेर की गुफा की तरफ जाते हुए देखा है। आप उसे अपने साथ रखा करें। क्या? हाय मेरा बच्चा! ये कहकर हिरन फौरन शेर की गुफा की तरफ भागती है और चील बड़ा खुश हो रहा होता है कि हिरन मेरी चाल में आ गई। उधर शेर हिरन का इंतजार कर रहा होता है और थोड़ी ही देर बाद भागते भागते हिरन गुफा की तरफ आती है और शेर उस पर हमला कर देता है। शेर बहुत भूखा होता है और वो हिरन को खाने लगता है। वो पेट भरकर हिरन को खा लेता है। चील जब वापस आता है तो शेर भी उसकी तरफ आ रहा होता है। शेर चील से कहता है। मुझे हिरन खाकर बड़ा मजा आया। तुमने तो कमाल ही कर दिया। वो सीधा मेरी गुफा में आई थी और मैंने उस पर हमला कर दिया। अब जाकर मेरा पेट भरा है। देखो, अब मैं शर्त जीत गया हूँ। अब आपको मुझे 1 साल के लिए बादशाह बनाना पड़ेगा। अगर शर्त मैं हार जाता तो मैं 1 साल के लिए यहाँ से चला जाता। सच में तुमने कमाल कर दिया।
और मुझे तुम्हारी शर्त अच्छी तरह से याद है। मैं लगाई हुई शर्त कभी नहीं भूलता और ना ही कभी वादा खिलाफी करता हूँ। आप मेरे दोस्त हैं, मुझे आपका बहुत अच्छी तरह से पता है। आप मेरे साथ कभी वादा खिलाफी नहीं करेंगे, इसलिए तो मैं आपके लिए शिकार ढूंढ कर लाया था। आप बहुत अच्छे हैं। तुम मेरे दोस्त हो और तुमने मुझे खुश भी किया है, इसलिए बहुत जल्द ही मैं तुम्हें 1 साल के लिए जंगल का बादशाह बना दूंगा। ये तो आपका बड़ापन है। आप मुझे बादशाह बना रहे हैं। आप मुझे कब बादशाह बनाएंगे? मुझे बहुत बेचैनी है। आप मुझे कब बनाएंगे बादशाह? मैं तुम्हें अभी बादशाह बनाता हूँ। तुम परिंदों और जानवरों को इकट्ठा करो। मैं सबके सामने तुम्हारा बादशाह बनने का ऐलान करता हूँ। उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करो। चील बादशाह बनने की खुशी में सारे परिंदों को इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। चील बहुत खुश होता है कि आज वो बादशाह बनने वाला है। चील जब जंगल के अंदर जाता है तो उसे एक और बैठा हुआ चील नजर आता है। चील वहां पर रुक जाता है और उस चील से कहता है, क्या हाल है तुम्हारा चिंटू चील? यहाँ तुम अकेले क्यों बैठे हो? उदास उदास लग रहे हो। क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भला क्या होना है, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। लेकिन तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे हो। चिंटू चील, मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया था कि आज मैं बादशाह बनने वाला हूँ। तुम जरूर आना। बादशाह? वो भी तुम कैसे बादशाह बन सकते हो? मुझे लगता है शेर के साथ रह रहकर तुम्हें भी बादशाह बनने का शौक हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ चिंटू चील। शेर ने मुझे बादशाह बनाने का फैसला कर लिया है। तुम आकर देख लेना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चील हो तुम, चील। क्या चील एक बादशाह नहीं बन सकता? तुम्हें किसने कहा है चील बादशाह नहीं बन सकता? आज देख लेना तुम। कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो तुम? जाओ भाई जाओ यहाँ से, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। नहीं जाना तो लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चील वहां से चला जाता है। चील के जाने के बाद दूसरा चील बोलता है कि इसे क्या पता, आज मैं सच में बादशाह बनने जा रहा हूँ। ये तब मानेगा जब मैं बादशाह बन जाऊंगा। चील वहां से चला जाता है। इस तरह चील सारे परिंदे और जानवरों को इकट्ठा करता है। जब सारे परिंदे और जानवर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बादशाह के फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं। सब बादशाह की तरफ देख रहे होते हैं। जब बादशाह के फैसला सुनाने का टाइम आता है तो बादशाह बोलता है, सब परिंदे और जानवरों को इकट्ठा करने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। आज मैंने बहुत बड़ा ऐलान करना था, इसलिए सब परिंदे और जानवरों का होना जरूरी था। कुछ ऐसे परिंदे और जानवर हैं जो नहीं आ सके, लेकिन मेरा फैसला उन तक तुम सब पहुंचा देना। आज मैं चील को बादशाह मुंतखब करता हूँ। आज से 1 साल के लिए चील तुम सबका बादशाह है। मेरे इस फैसले पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। शेर ने अपनी शर्त पूरी की और चील को 1 साल के लिए बादशाह बना दिया।